बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि इस नए आने वाले साल के पहले दिन पर जो आगे हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, अल्लाह ताला उनका ये साल खैर आफियत से गुजारे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रही, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आप देख रहे हैं मुझे मेरे बेटे जीशान के चैनल से। जीशान का ये दूसरा चैनल है। पहला जो चैनल हमने इसको बनाकर दिया था वो 1 महीने में मोनेटाइज भी होने के दम पर था। उसके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर टोटली कंप्लीट हो गए थे, लेकिन जीशान की एक छोटी सी गलती की वजह से वो चैनल तबाह हो गया। उसके बाद ये दूसरा चैनल मैंने जीशान को बनाकर दिया और इसको 1 हफ्ता चलाने के बाद जीशान घर से भाग गया था और चैनल भी फिर इसी के पास था और 4 महीने तक ये घर से गायब रहा। उसके बाद जब ये घर आया तो मैंने इसको रोज मुसलसल इसरार किया कि जीशान बेटा आपने कोई काम भी नहीं सीखा, मैंने बहुत कोशिश की, आप पढ़े भी नहीं, उसके बाद आप क्या करोगी? आज तो जिंदा हूँ तो आप लोगों का रोटी कपड़ा मैं पूरा कर रही हूँ, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद आपका क्या होगा, कुछ सोचो। लेकिन बजाय सोचने समझने की, ये बच्चा था, इसने मजीद गलती की। आपको पता है जिस तरह से घर से पैसे और सामान चोरी करके चला गया था। फिर मैं भी इसी की माँ थी। 1-2 दिन में मैंने इसको ढूंढ निकाला। उसके बाद जब से ये मैं इसको परसों से घर लेके आई तो इसके और मेरे दरमियान कोई बात नहीं हो रही थी। मैं इससे नाराज थी कि ये मेरा बेटा होकर इतनी बड़ी गलती कर गया है, लिहाजा ये अपनी गलती जब तक तस्लीम नहीं करता, मुझे मनाता नहीं, तब तक मैं इससे बात नहीं करूंगी। जिस तरह से कल आपने वीडियो में भी देखा, छोटी सी वीडियो मैंने बनाकर शेयर की थी आरजे मैविश चैनल पर। उसके बाद ये सारा दिन कमरे में नाराज होकर सोया रहा और तकरीबन सारी रात भी गुजरने के बाद और आज का सारा दिन भी गुजर गया। आप देख सकते हैं मैं इधर जो है ना गेस्ट रूम है, हमारा गेस्ट रूम में मैं लाइव बैठती हूँ टिकटॉक पे। लाइव भी मैं इन्हीं की वजह से बैठती हूँ, वरना मेरा शौहर है, मुझे 2 टाइम की रोटी कपड़ा वो देता है। मैं सिर्फ इन्हीं पहले शौहर के 4 बच्चों की खातिर टिकटॉक पे सारा दिन जलील होती हूँ, दुनिया की बेहुदे बातें सुनती हूँ। और यूट्यूब चैनल आरजे मैविश पर मैंने इसीलिए मेहनत की कि मैं अपने बच्चों का सार छुपाने का ठिकाना बना सकूं। जो मुस्कान जारा के नसीब में था वो तो उसके नसीब के साथ ही गया। उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि पीछे वाले बच्चों का क्या होगा अगर मैंने भी मुस्कान की तरह ये कदम उठा लिया। वरना यकीन माने प्यारे बहन भाइयों, हालात ने मुझे इस कदर तंग कर दिया है कि मैं एक दिन भी नहीं जीना चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे इन बच्चों की खातिर जीना पड़ रहा है, जो बच्चे भी मेरे नाफरमान है। ये जानते हुए कि ये बच्चे मेरे साथ वफा नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी एक माँ की मोहब्बत देखें, एक ममता देखें कि अपने बच्चों की खातिर इतना जलील होती हूँ। आज भी सुबह 11 बजे से मैं टिकटॉक पर लाइव बैठी और शाम के 4:30 हो रहे हैं। तो अभी जीशान आया, इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने सोचा कि आप सब बहन भाइयों को बता दूं कि जीशान को अपनी गलती का एहसास हो गया और ये मेरी सारी शर्तें मानने को तैयार है। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि वक्त रहते जीशान जो है संभल गया है। कल से ये मुझसे बात नहीं कर रहा था और अभी ये मेरे पास जब आया है, इसने मेरे पाँव पे हाथ रख के माफी मांगी कि अम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया एक गैर औरतों की खातिर, जो औरतें मुझे बेइज्जत करके बुला कर गई हैं। तो अब उन औरतों की कहानी सुनिए। वो लोग सिर्फ जीशान को इसीलिए फंसा रही थी कि आरजे मैविश, आज से 1 साल पहले वो माँ बेटी मेरे घर आई थी मेरे साथ वीडियो बनवाने, तो मैंने उनके साथ वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे शौहर को वो ठीक नहीं लगी। मेरे शौहर जब जिनके साथ कहता मैं वीडियो बनाती हूँ, जिनके साथ नहीं कहता मैं वीडियो नहीं बनाती। तो मेरे शौहर ने कहा कि मुझे ये ठीक नहीं लग रही लड़की, इसके साथ वीडियो नहीं बनानी। तो इसी बात का उन दोनों माँ बेटियों ने बदला लिया। मेरे मासूम से बच्चे के दिल के साथ उस लड़की ने खेला, उस आवारा लड़की ने। मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि मैं उसको इतना जलील करूं कि एक मासूम बच्चे को फंसा कर उससे इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुनाह सरजद करवा कि तुम्हें क्या मिला। तो जीशान कहता है परसों से अम्मी वो मुझे गालियां दे रही थी मुसलसल, मैं उसको यही कह रहा था कि मैं अपनी अम्मी से मनवा लूंगा, लेकिन उसने यही कहा एंड में कि मैं चाहती थी कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे और तुम मुझे अपने घर में ले जाओगे तो आरजे मैविश जो खुद को बहुत बड़ी स्टार समझती है, मैं उसी के घर में बैठकर उसको दिखाऊंगी कि देखो तुमने तो मेरे साथ एक वीडियो नहीं बनवाई थी और आज मैंने तुम्हारे बेटे को फंसाकर तुम्हारे ही घर में अपनी मलकियत के डेरे जमा लिए। तो अम्मी कहते हैं उसने इतनी बुरी भली बातें जब आपको कही तो मैंने कहा वो जैसी भी है मेरी अम्मी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो उसके बाद कहते हैं कि अम्मी उसने मुझे गालियां दे के ब्लॉक कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, मैं तुम्हारे मामले में कुछ भी सीरियस नहीं थी, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ का बदला तुमसे लेना चाहती थी। तो इस तरह से चंद ऐसे लोग हैं हमारे इलाके में जो खाम में मेरे दुश्मन बने हुए हैं, जिनके साथ मैं वीडियो नहीं बनाती, जिनके साथ मैंने फ्रेंडशिप नहीं की, क्योंकि इस डेरा गाजी खान के इलाके में चंद ऐसे गंदे जहन के लोग फिर रहे हैं जो चाहती है कि इस इलाके में अगर ये औरत इस फील्ड में आ गई तो ये हमारी मलकियत है। और मैंने भी इस इलाके में रहकर उन मर्दों को दिखाया है कि हर औरत खराब नहीं होती। मैं अपने दम पे अब तक आगे गई हूँ, जितनी भी मेहनत की अपने बच्चों के लिए की है और आगे भी जब तक मैं जिंदा हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। वरना मुझे न जीने का शौक है, न पहनने का शौक है, न खाने का शौक है। सब कुछ मुस्कान जारा के साथ
इस दुनिया से चला गया है। बस मैं बड़ी मुश्किल से जी रही हूँ। और प्यारे बहन भाइयों, बस मैं यही चाहती हूँ कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। आप लोग इसको समझाएं कि ये आगे फर्मा बरदार हो जाए, और कोई काम नहीं करता तो कम से कम ये अपना चैनल तो चलाए। आज इसने देख लिया एक गंदी सी औरत के लिए अपनी माँ को जलील किया, मुआशरे में हमारा तमाशा बनवाया। चाहे 100 में से 10% लोग ऐसे भी थे जो कहते थे व्यूज का ड्रामा है। अगर व्यूज का ड्रामा होता तो 4 महीने से जीशान का चैनल क्यों बंद होता? जीशान का चैनल चल रहा होता और अब तक मोनिटाइज भी हो गया होता और आज ये अपनी जेब में इनकम भी डाल रहा होता। तो इसकी सारी गलतियां हैं और आज इसने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली। कहता है अम्मी वो मेरे साथ टाइम पास कर रही थी और वो यही चाहती थी कि अगर मैं शादी कर भी लूंगा तो बाद में वो आपको सताती, वो तंग करती और आपके नाम से वो फेम हासिल करती। तो हमारे इलाके में ऐसी औरतें भी फिर रही हैं जो एक छोटी सी गलती की सजा किसी के माँ बाप के बच्चों को देने पर तुल जाती हैं। तो उन औरतों को मैं यही पैगाम दूंगी, तुम लोग चाहे जितनी भी चाल चलो ना, वक्त रहते मेरा अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मेरा बेटा संभल गया, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। मैंने रोकर अल्लाह से दुआएं मांगी थी और अल्लाह का ये शुक्र है कि वक्त रहते जीशान संभल गया। हुण तेको पता चलिए मैं ते मां, मेरा दिमाग दा दिल मैं ते को माफ कर दीते। तू यकीन कर, मैं इहो को चाहती अम्मी कि मैं जितना भी करे अपने पुत्र दा सोच समय ते मैं ना चाहती अम्मी कोई टिकटॉकर कोई यूट्यूबर बस सारे गाने चाहे, क्योंकि मैं को पता है जिन हालात को प्यारे बहन भाइयों में फेस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे बाद मेरी फैमिली की कोई बहू या बेटी ये तकलीफ फेस करे। मैं इस मुआशरे में बड़े डट कर अपने आप में हिम्मत पैदा करके जी रही हूँ, वरना इस इलाके में और हमारे घर से खुद मेरा शोहर भी यकीन करे मुझे इतनी बातें सुनवाता है। मैं तकलीफ और अजियत से पूरी हुई फिर रही हूँ। मैं किसी टाइम भी दिल चाहता है कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, फिर मैं कहती हूँ मेरे शोहर का क्या जाएगा, वो तो मुझे बातों के जो तीर मारता है ना उसका कुछ नहीं जाएगा। जब मैं उसके सामने बैठकर रोती हूँ उसको तकलीफ नहीं होती, तो मेरी इस दुनिया से चले जाने की उसको क्या तकलीफ होगी। सिर्फ मैं अपनी उन 2 मासूम मुस्कान ज़ारा और सहर फातिमा और पीछे के लिए जो 4 बच्चे हैं इनके लिए जी रही हूँ। लिहाजा मुझे और मेरी फैमिली को मजीद तकलीफ ना दी जाए, गलत कमेंट ना किए जाए। इंशाल्लाह सुबह से ये कोशिश करेगा, अपने चैनल पर तवज्जो देगा और अच्छी वीडियो बनाएगा। अगर ये नहीं भी बनाएगा, यहाँ पे भी मैं कोई एक आधा दिन एक बनाएगा तो एक आधा दिन मैं वीडियो डाल के इसका चैनल थोड़ा सा आगे चलाऊंगी, ताकि ये मुस्तकबिल में कुछ संभल जाए और किसी का मोहताज ना हो। आज कोई किसी का नहीं है, आप सबको पता है, कोई भी किसी का नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे चले जाने के बाद ये रुल जाए अपने बाप की तरह, क्योंकि इनका बाप भी आज दर पदर रुल रहा है और मैं नहीं चाहती कि अपने बाप जैसे इनका नसीब हो। मैं छोटी सी उम्र में इसके बाप के पल्ले जब बंध गई थी तो बड़ी मारे, बड़ी अजियत, बड़ी तकलीफों से गुजरकर मैंने इनको पाला। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं अपने अंदर टूटी फूटी हुई आरजे महविश अपने आप को जोड़ के आप सबके सामने आती हूँ, इसी तरह इनमें भी इतनी हिम्मत आ जाए कि ये हालात को फेस करें और कुछ कमाने लायक हो जाए, ताकि मुस्तकबिल में ये किसी के मोहताज न। उम्मीद है आप सब बहन भाई इस वीडियो को शेयर करेंगे और मैंने भी जीशान को माफ कर दिया। और जिन बहन भाइयों ने जीशान के चैनल पर मैंने कमेंट देखे, बहुत ज्यादा आप सबका दिल से शुक्रिया जिन्होंने जीशान को बहुत ज्यादा समझाया और ये वक्त रहते संभल गया। बाकी उन आवारा औरतों को यही पैगाम दूंगी कि मेरे बेटे के साथ तो जो किया है तो सो किया है, आगे किसी और के साथ ना करना, वरना इस दुनिया में मैंने आप लोगों को छोड़ दिया है। कोई ऐसे भी होते हैं माँ बाप जो उल्टे पड़ जाते हैं, वो ना तुम लोगों को लेने के देने पड़ जाए।